नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ओलंपिक्स के बारे में। हम जानते हैं कि टोक्यो में 2020 ओलंपिक्स चल रहे हैं, जहां पे भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। 2 मेडल ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे मेडल होपफुल है। इनफैक्ट आपने ये खबर जरूर देखी होगी, लोवलीना बोर्गोहेन इन द वेल्टरवेट सेमीफाइनल्स, शी हैज रीच्ड वेल्टरवेट सेमीफाइनल्स। आपने ये भी सुना होगा कि शी इज ऑलरेडी अश्योर्ड ऑफ अ मेडल फॉर इंडिया। हम ये जानते हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और वो मेडल अश्योर कर चुकी है। तो इस चीज को समझेंगे, यानी कि हमारी चर्चा होगी रिगार्डिंग द ब्रॉन्ज मेडल। अब जब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं, अभी तक जो सेमीफाइनल है, लोवलीना बोर्गोहेन का सेमीफाइनल है टर्की की सुरमनेली के साथ, अभी तक मैच हुआ नहीं है। आशा करते हैं कि लोवलीना विंस द मैच। अगर वो जीतेंगी तो फाइनल में चले जाएंगी। फाइनल में गोल्ड या सिल्वर के लिए लड़ाई होगी, यानी कि जो फाइनल मैच होगा, जो भी जीतेगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा, जो हारेगा उसे सिल्वर मेडल मिलेगा। लेकिन अगर लोवलीना बोर्गोहेन ये मैच हार भी जाती है विद सुरमनेली, शी विल बी अश्योर्ड ऑफ अ ब्रॉन्ज मेडल। तो आज हम लोग यहां पे इस चीज को समझेंगे कि अगर सेमीफाइनल में हारेंगे तब भी मेडल कैसे मिल सकता है और किन स्पोर्ट्स में मिलेगा, ये सब जानकारी हम लोग लेंगे। आपको याद होगा 2012 की ओलंपिक्स, ये है 2012 की ओलंपिक्स पोडियम की पिक्चर। 2012 में आपको पता है एमसी मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और यहां पे आप देख सकते हो 4 बॉक्सिंग एथलीट्स है, 4 यहां पे प्लेयर्स है जिन्हें मेडल मिला है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, 2 प्लेयर्स जिन्होंने फाइनल खेला था, और 2 लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट यानी कि एमसी मैरी कॉम एंड द अदर प्लेयर, दे हैव बीन अवॉर्डेड ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटली 4 मेडल मिले। तो बॉक्सिंग में ऐसे 4 मेडल मिलते क्यों हैं, इसके ऊपर हम लोग एक चर्चा करें। आपने ये भी चीज फॉलो जरूर की होगी कि रिसेंटली बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहां पे इस पर्टिकुलर पोडियम पे 3 ही लोग हैं, यानी कि एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक सिल्वर मेडलिस्ट और एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो इन स्पोर्ट्स के बारे में समझेंगे, ब्रॉन्ज मेडल कैसे अवार्ड होता है, किन स्पोर्ट्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल अवार्ड होते हैं, इसके ऊपर हमारी चर्चा चली। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन स्टडी आईक्यू टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। इसके अलावा इफ यू वांट टू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स। अ लॉट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कोर्सेज आर आल्सो रनिंग, डू विजिट देयर। चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे। We are going to learn how are bronze medals decided at Olympics। और यहां पे स्पेसिफिकली हमारी बात होगी बॉक्सिंग के बारे में, और भी मैं आपको काफी इंफॉर्मेशन दूंगा दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में। देखिए काफी सिंपल सी चीजें, 3 मेडल मिलते हैं, एक है गोल्ड मेडल, एक है सिल्वर मेडल, एक है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक मिलता है। अब ये जो स्वर्ण पदक और रजत पदक मिलता है, ये तो काफी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो भी फाइनलिस्ट रहेंगे, जो जीतेगा उसे गोल्ड मेडल मिल जाता है और जो रनर अप है उसे सिल्वर मेडल मिलता है। तो इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि फर्स्ट और सेकंड जो फिनिश करेगा उसे गोल्ड और सिल्वर मिलता है। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल में कुछ वेरिएशन जरूर है, इसको हम लोग समझेंगे। कुछ कुछ स्पोर्ट्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए अगर हम लोग ब्रॉन्ज मेडल की बात करें, इट इज क्वाइट सिंपलर इन मेनी स्पोर्ट्स। मेजॉरिटी ऑफ स्पोर्ट्स में आपको 3 ही मेडल मिलते हैं। जैसे कि अगर एथलेटिक्स का चल रहा है, जो बेस्ट एथलीट होता है, इंडिया के काफी सारे एथलीट्स, जैसे जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा, ही इज आल्सो कंटेस्टिंग, जो टॉप 3 में फिनिश करेंगे। जैसे कि अगर एथलेटिक्स चल रही है, रनिंग चल रही है, स्विमिंग चल रही है या साइकिलिंग चल रही है, आप दौड़ोगे, आप साइकिल चलाओगे, सबसे पहले 3 जो कैंडिडेट रहेंगे टॉप 3 फिनिश में, सबसे कम टाइम में जो पहुंचेंगे, उन्हें 3 मेडल मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। क्वाइट सिंपल। इसके अलावा अगर टीम बेस्ड स्पोर्ट्स चल रहे हैं या फिर कोर्ट या फील्ड पे जो स्पोर्ट्स चल रहे हैं, जहां पे मैंने आपको पीवी सिंधु के बारे में बताया, शी वन ब्रॉन्ज मेडल। उन्होंने अपना सेमीफाइनल मैच हारा था अगेंस्ट दी चाइनीज टाइपे प्लेयर, और उन्होंने फिर एक ब्रॉन्ज मेडल का मैचअप भी खेला। ब्रॉन्ज मेडल जो प्ले ऑफ था उसमें शी वाज विक्टोरियस एंड शी वन दी ब्रॉन्ज मेडल। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में प्ले ऑफ से भी डिसाइड किया जाता है। अब प्ले ऑफ यानी कि क्या होता है, देखिए सेमीफाइनल में 4 टीमें आती हैं, एक सेमीफाइनल चलेगा, दूसरा सेमीफाइनल चलेगा। तो यहां से जो टीम जीतेगी इट विल रीच टू फाइनल, यहां से जो टीम जीतेगी इट विल रीच टू फाइनल। लेकिन 2 जो टीमें यहां पे हारी हुई रहती है, दे विल प्ले अ प्ले ऑफ। अब प्ले ऑफ में जो जीतेगा उसे ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है। अब ये होता है बहुत सारे स्पोर्ट्स में, जैसे कि बास्केटबॉल, आर्चरी, बैडमिंटन आपने देखा होगा। अब कुछ कुछ स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि आर्चरी में समझ लीजिए 3rd प्लेस प्ले ऑफ चल रहा है। अब मैं आर्चरी कर रहा हूं, कोई और प्लेयर आर्चरी कर रहा है, हम दोनों ने इक्वल स्कोर क्या है, एग्जैक्टली 100, दोनों का एग्जैक्ट 100 स्कोर है। तो कैसे मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल? एक शूट आउट होता है, जैसे कि फुटबॉल में शूट आउट होता है, वैसे ही एक एरो दिया जाएगा। आर्चरी में आप एक ही एरो ट्राई करोगे, जिसका हाई स्कोर रहेगा दे विल विन द ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरह की भी शूट आउट भी होते हैं इन स्पोर्ट्स में। तो यहां पे तक तो काफी सिंपल चीजें हैं। लेकिन
कुछ स्पोर्ट्स है जहां पे 4 मेडल जाते हैं, 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। चलिए देखते हैं किन स्पोर्ट्स में होता है। ये होता है मार्शल आर्ट, यानी कि जहां पे भी फाइटिंग, जहां पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एनर्जी की जरूरत लगती है, जैसे जूडो, टेक्वोंडो, कराटे और बॉक्सिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। हम लोग यहां पे बात करने वाले स्पेसिफिकली बॉक्सिंग के बारे में और इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे, और अंत में मैं आपको बताऊंगा दूसरे स्पोर्ट्स में किस तरह का सिस्टम चलता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी सिंपल से एमसीक्यू बन सकते हैं कि बॉक्सिंग में 4 ब्रॉन्ज मेडल आते हैं या नहीं, या फिर किन स्पोर्ट्स में 4 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं, किस सिस्टम पे दिए जाते हैं, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं बॉक्सिंग के बारे में। बॉक्सिंग सबसे पहले ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था 1904 में। अब शुरुआती दौर में 1904 से लेकर 1950 तक काफी सिमिलर से सिस्टम था जो मैंने आपको बताया यहां पे। अब बॉक्सर्स लड़ रहे हैं, पहले राउंड ऑफ 16 चलेगा, यानी कि जो भी लड़ रहे हैं राउंड ऑफ 16 फाइनल्स टाइप होते हैं। राउंड ऑफ 16 के बाद एलिमिनेट हो जाएंगे, 8 आ जाएंगे। जब 8 आ जाते हैं तो क्वार्टर फाइनल होता है, 8 से 4 आ जाएंगे, सेमीफाइनल में 4 प्लेयर आ जाएंगे, फाइनल में 2 आ जाएंगे, और इन दोनों में जो भी विक्टर रहेगा उसको गोल्ड मिलेगा, एक को सिल्वर मिलेगा। और यहां पे जो लूजिंग कैंडिडेट्स रहेंगे, लूजिंग एथलीट्स रहेंगे, उन्हें उनके बीच एक प्लेऑफ होगा और उन्हें ब्रॉन्ज दिया जाता था। तो ये सिस्टम था 1950 तक, काफी सिंपल सा सिस्टम था 1950 तक। लेकिन 1950 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA ने रूल बदल दिया। उन्होंने कहा कि जो ब्रॉन्ज मेडल मैचअप होता है उसको हम लोग खारिज कर रहे हैं, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मैचअप नहीं होगा। जो भी 2 लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट रहेंगे, जिन्होंने सेमीफाइनल हारा है, उन दोनों को कोई मेडल नहीं दिया जाएगा। देयर विल बी नो ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि 1950 के बाद ऑलमोस्ट 2 दशकों तक ब्रॉन्ज मेडल नहीं था बॉक्सिंग में, केवल गोल्ड और सिल्वर। लेकिन जो 2 सेमीफाइनलिस्ट थे, यानी कि जो 2 हारे हुए एथलीट्स होते हैं सेमीफाइनल, उन्हें ओलंपिक का एक डिप्लोमा दिया जाता था। ओलंपिक डिप्लोमा वाज अवॉर्डेड। अब ये क्यों किया गया, व्हाई दिस चेंज इन रूल? क्योंकि देखिए सेमीफाइनल और जो 3rd प्लेस के जो मैच होगा उसके बीच में टाइम काफी कम रह जाता है। और बॉक्सिंग में आप जानते हो कि बॉक्सिंग इज अ वेरी एनर्जी इंटेंसिव स्पोर्ट, यानी कि आप कंटिन्यूसली शॉर्ट्स बाउट के लिए कंटिन्यूसली लड़ाई कर रहे हो तो आपकी काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो यू नीड टाइम टू रिकूपरेट, राइट। इसीलिए उनकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट ना हो, इसलिए ब्रॉन्ज मेडल मैच को हटा दिया गया। और 1952 से लेकर 1968 तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कोई ब्रॉन्ज मेडल नहीं दिया। इन सारे ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल के बदले इनको एक ओलंपिक डिप्लोमा दिया जाता था, दोनों लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट को। लेकिन 1970 में कुछ बदलाव आया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने एक रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की। उस रिकमेंडेशन को दिया था फिनलैंड बॉक्सिंग एसोसिएशन ने, जिन्होंने कहा कि व्हाई डोंट वी गिव 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन बॉक्सिंग। अब इसको इन प्रिंसिपल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक्सेप्ट किया और 1970 में यह डिसाइड किया गया कि हम अभी से बॉक्सिंग में 4 मेडल देंगे, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। और इनफैक्ट ये रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया। 1952 से लेकर 1968 तक जो ओलंपिक्स हुए थे, जिनके पास ओलंपिक डिप्लोमा था, उन्हें भी ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। और इसी तरह से ये ब्रॉन्ज मेडल का सिस्टम शुरू हुआ। अब इसलिए मैंने आपको कहा कि अभी लोवलीना का मैच तो होने वाला है विद टर्कीज सुरमनेली। जो भी हो, whatever the result, she has been assured at least of a bronze medal, but we hope that she wins the match against Surmaneli, reaches into final and wins gold। तो ये थी बॉक्सिंग की कहानी। बॉक्सिंग के साथ ही साथ जो कराटे है, कराटे में भी कुछ इसी तरह का सिस्टम होता है जहां पे 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरे मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, जैसे कि जूडो हो गया, टेक्वोंडो हो गया, फिर रेसलिंग हो गई, जहां पे हम लोग एक रेपेशे सिस्टम यूज करते हैं। रेपेशे एक फ्रेंच वर्ड है, यानी कि रेस्क्यूइंग द प्लेयर्स, रेस्क्यू बेसिकली। तो यहां पे भी 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। अब ये रेपेशे सिस्टम कैसे फॉलो किया जाता है? देखिए, रेपेशे नॉर्मली राउंड ऑफ 16 से शुरू होता है। अगर कुछ इस तरह की प्ले ऑफ चल रही है जहां पे 16 प्लेयर है, यहां पे आपको नाम दिए गए, ऑल्दो फिक्टिशियस नेम्स है, यहां पे आप देख सकते हो अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा नेम्स दिए हुए। तो पहले 8 एक ग्रुप में है, दूसरे 8 एक ग्रुप में है, और यहां पे मैचअप होता रहेगा। जो भी विक्टर निकलेगा, देखिए यहां पे अल्फा हैज बीन विक्टोरियस एंड दे हैव रीच्ड टू क्वार्टर फाइनल। 8 प्लेयर आ चुके हैं यहां पे क्वार्टर फाइनल। ये हो गया क्वार्टर फाइनल स्टेज, ये हो गया आपका सेमीफाइनल स्टेज, ये हो गया आपका फाइनल स्टेज, और जो जीतेगा उसमें से आपको मिलेगा गोल्ड या सिल्वर। तो रेपेशे सिस्टम में क्या होता है कि जो भी यहां पे लूजिंग कैंडिडेट है फ्रॉम राउंड ऑफ 16, वो दूसरे रेपेशे मैचेस खेलेंगे। यानी कि अगर यहां पे देखिए ब्रावो लॉस्ट विद अल्फा, सो ब्रावो विल प्ले अ रेपेशे 1 मैच विद द अदर लूजर, दैट इज चार्ली, इन द नेक्स्ट राउंड। और यहां पे जो सेमीफाइनल लूजर है होटल, ही विल प्ले विद द विनर ऑफ
विलन ऑफ ब्रावो एंड चार्ली। आई होप कि ये सिस्टम आपको समझ गया है। रेपेशे मतलब जो भी लूजिंग कैंडिडेट है राउंड ऑफ 16 में, उनको एक और मौका मिलता है ताकि वो ब्रॉन्ज मेडल जीते, और यहां पे 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। 2 विनर्स गेट ब्रॉन्ज मेडल। सवाल उठता है ये ऐसे क्यों किया जाता है? देखिए नॉर्मली यहां पे 2 चीजें, एक तो एनर्जी इंटेंसिव स्पोर्ट मैंने आपको बताया, अब दूसरा इसका रीजन ये होता है कि नॉर्मली जैसे टेनिस आपने देखा होगा, टेनिस में सीडिंग होती है। आपने सीडिंग इन द सेंस, अभी नोवाक जोकोविक इज नंबर 1 रैंक। अब जब भी वो ग्रैंड स्लैम खेलेंगे या फिर ओलंपिक्स खेलेंगे, वहां पे उनकी सीडिंग सिस्टम होती है, तो ही इज नंबर 1 सीडेड। और जो टॉप सीड्स होते हैं उन्हें ऑपोजिट ग्रुप में डाला जाता है, यानी कि ये जो 8 मेंबर्स का ग्रुप है, यहां पे आपको रैंक 1 कैंडिडेट मिलेगा, यहां पे आपको रैंक 2 मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि फाइनल में अगर ये लोग, क्योंकि दे आर गुड प्लेयर्स, टॉप लेवल प्लेयर्स, तो वी माइट एक्सपेक्ट फाइनल बिटवीन 1 and 2। लेकिन यहां पे रेसलिंग, जूडो, टेक्वांडो में कोई सीडिंग का सिस्टम नहीं, कोई रैंकिंग का सिस्टम नहीं, तो रैंडम लॉट में आपको ग्रुपिंग की जाती है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि पहला ये जो मैच हो रहा है अल्फा और ब्रावो का, ये हो सकता है बिटवीन रैंक 1 एंड रैंक 2। तो यहां पे कोई ना कोई तो हारेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा। तो समझ लीजिए रैंक 1 वाला हार गया, तो दे विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, अनदर शॉट एट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द रेपेशे सिस्टम। तो कुछ इसलिए ये रेपेशे सिस्टम यूज किया जाता है जूडो, टेक्वांडो और अदर रेसलिंग स्पोर्ट्स में, राइट। चलिए मैं अपना डिस्कशन अंत करना चाहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्निपेट के साथ, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल सेलिंग में काफी डिफरेंट सिस्टम है। सेलिंग बेसिकली जो पानी में आप बोट लेकर रेस लगाते हैं सेलिंग में, वहां पे कुछ रूल्स आर डिफरेंट। सेलिंग में नॉर्मली जो एथलीट्स होते हैं, टीम एथलीट्स भी हो, 10 से 12 क्वालिफाइंग रेसेस से गुजरते हैं। अब सेलिंग में क्या किया जाता है कि जो टॉप 10 क्वालिफाइंग स्कोर्स होते हैं वो एडवांस करते हैं मेडल रेस के लिए। टॉप 10 जो टीम्स होती हैं, टॉप 10 जो लोग होते हैं, वो एडवांस करते हैं। लेकिन यहां पे जो मेडल रेस होती है, उस मेडल रेस में आपकी क्वालिफाइंग के पॉइंट्स को भी कंसिडर किया जाता है, यानी कि हाउ डिड यू परफॉर्म इन द क्वालिफाइंग, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड। इनफैक्ट जो मेडल रेस रहेगी उसमें जो आपने पॉइंट कमाए हैं वो डबल किए जाते हैं, और जो क्वालिफाइंग में आपने कमाए थे उसको भी ऐड किया करके फाइनली एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें टॉप 3 विल गेट ओलंपिक मेडल्स। क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी सिमिलर टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन, जहां पे आप मेंस लिखते हो, इंटरव्यू लिखते हो, दोनों के मार्क्स जोड़कर आपका फाइनल रैंक कंसिडर किया जाता है, राइट। वेरी सिमिलर टू दैट दे यूज इट इन सेलिंग ऑल्सो। आई होप दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग सेशन फॉर यू। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।